हेलो दोस्तों, भारत कोडर्स में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था व्हाट इज़ कंस्ट्रेंट एंड माईसीक्वल में कितने टाइप के कंस्ट्रेंट अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग उसे वो कंटिन्यू करेंगे एंड वन बाय वन ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट का एग्जाम्पल के साथ कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट जो हमने देखा था वो यूनिक की है। यूनिक की का मतलब क्या होता है? यूनिक की मीन्स ओनली यूनिक वैल्यूज आर अलाउड, नो डुप्लीकेट्स आर अलाउड, बट कैन हैव नल वैल्यूज। नल वैल्यू अलाउ कर सकता है बट डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। एंड वन टेबल कैन हैव मोर देन वन यूनिक की। एक टेबल में एक से ज़्यादा कॉलम को आप यूनिक की डिफाइन कर सकते हो। चलिए एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं। ओके, तो यूनिक की एग्जाम्पल देखने के लिए हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ मैं। क्रिएट टेबल T_UK। आप टेबल का नाम कुछ भी दे सकते हो। देन मैं कॉलम डिफाइन कर लेता हूँ ID, डेटा टाइप इंटीजर रहेगा एंड ID कॉलम को मैं यूनिक डिफाइन कर देता हूँ, तो ID कॉलम मेरा यूनिक कॉलम हो जाएगा। देन नेम, इसका डेटा टाइप varchar एंड लिमिट में 100 सेट कर देता हूँ। ये मेरा एक टेबल क्रिएट हो गया। अगर मैं एंटर क्रिएट करूँ क्वेरी ओके। अगर मैं शो टेबल्स करूँ तो आप देख सकते हो T_UK टेबल क्रिएट हो गया है। एंड अगर इसको डिस्क्राइब करके देखूँ तो मेरे पास दो कॉलम है ID और नेम। अब मैं इस टेबल में डेटा इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट इनटू T_UK वैल्यूज़ एंड मेरे पास दो कॉलम है ID एंड नेम। तो ID लेट से मैं 1 इंसर्ट करता हूँ एंड नेम में A लेटर और A कैरेक्टर इंसर्ट करूँगा। तो एंटर करूँगा तो इंसर्ट हो गया, क्वेरी ओके। मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T_UK देख लेते हैं हम लोग। तो 1 और A सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है। देन मैं फिर से इंसर्ट करता हूँ। अगर मैं फिर से इंसर्ट करूँ, इंसर्ट इनटू T_UK वैल्यूज़, फिर से अगर 1 और A इंसर्ट करना चाहो तो आप याद रखो हमने सिर्फ ID कॉलम को यूनिक किया है। तो ID कॉलम में मैं डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता, इसलिए एरर आ रहा है डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर द की T_UK.ID। T_UK टेबल का ID कॉलम को मैंने यूनिक डिफाइन किया है, यूनिक कंस्टेंट, इसलिए डुप्लीकेट एंट्री नहीं करने दे रहा है, बट नल मैं एंटर कर सकता हूँ। अगर मैं नल इंसर्ट करूँ तो ये सक्सेसफुली इंसर्ट होगा। ओके, क्वेरी ओके। अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T_UK अगर मैं करके दिखाऊँ तो नल सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है। सेकेंड रो में देख सकते हो नल और एक कैरेक्टर इंसर्ट हुआ है। अगर मैं फिर से लेट से नल इंसर्ट करूँ तो आप याद रखो यूनिक की में आप मल्टीपल नल इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट हो गया। मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करता हूँ तो आप देखो दो रो में नल इंसर्ट हुआ है। तो आप यूनिक कंस्ट्रेंट में मल्टीपल नल वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो बट डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते। ओके, अब हम लोग देखेंगे टेबल विथ कंपोजिट यूनिक की। कंपोजिट यूनिक की का क्या मतलब है? मान लो एक टेबल है, उसमें 3 कॉलम है। एक से ज़्यादा कॉलम को मिलाकर आप यूनिक की डिफाइन कर सकते हो। लेट से मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू टेबल। क्रिएट टेबल T_UK कंपोजिट। आप टेबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूँ। क्रिएट टेबल T_UK कंपोजिट एंड मैं इसमें 3 कॉलम डिफाइन करूँगा। फर्स्ट ID या फिर C1, लेट से C1 कॉलम का नाम है, उसका डेटा टाइप इंट है। देन C2 उसका डेटा टाइप इंट है। देन C3 उसका डेटा टाइप varchar एंड उसका लिमिट 100 सेट कर दूंगा। एंड उसके बाद कॉमा देकर मैं यूनिक की डिफाइन करूंगा। इस केस में मैं C1 और C2 दोनों कॉलम को मिलाकर मैं यूनिक की डिफाइन कर रहा हूँ। दिस इज द कंपोजिट यूनिक की। तो इस केस में क्या होगा, मैं शो टेबल करता हूँ तो मेरा टेबल न्यू टेबल क्रिएट हो गया T_UK कंपोजिट। अगर मैं डिस्क्राइब टेबल करूँ, डिस्क्राइब T_UK कंपोजिट, तो आप देख सकते हो इसका डिस्क्रिप्शन मेरे ये टेबल में 3 कॉलम है C1, C2, C3 एंड मैंने यूनिक कंस्टेंट C1 और C2 कॉलम को मिलाकर डिफाइन किया है। तो जब तक C1 और C2 दोनों कॉलम में मिलाकर अगर यूनिक वैल्यूज़ है तब तक आप इंसर्ट कर सकते हो और वो डुप्लीकेट एंट्री नहीं करने देगा, बट आप नल इंसर्ट कर सकते हो। चलिए हम लोग इंसर्ट करते हैं वैल्यू। इंसर्ट इनटू T_UK कंपोजिट वैल्यूज़। C1 कॉलम में मैं 1 इंसर्ट करता हूँ, C2 में 2 एंड C3 में कैरेक्टर A इंसर्ट करता हूँ। सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करके दिखा देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T_UK कंपोजिट, तो 1 1 A इंसर्ट हुआ है।
सो लेट से इंसर्ट सम मोर डेटा, सो इंसर्ट इनटू, इस बार मैं क्या करूँगा, C1 में 1 इंसर्ट करूँगा, C2 में 2 एंड C3 में A। तो इसमें सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ क्योंकि C1 और C2 दोनों को मिलाकर मैंने यूनिक डिफाइन किया था। तो C1 में 1 है, C2 में 1 है, और मैंने 1 2 डिफाइन किया था तो वो यूनिक था, डुप्लीकेट नहीं था। तो इस केस में अगर मैं 2 2 A इंसर्ट करता हूँ तो भी सक्सेसफुली इंसर्ट होगा क्योंकि 2 सिर्फ C2 में था, C1 में नहीं था। सो जब तक दोनों को मिलाकर यूनिक रहेगा तब तक इंसर्ट करने देगा। तो इस केस में अगर मैं फिर से 2 2 A इंसर्ट करूँ या 2 2 B इंसर्ट करूँ तो नहीं करने देगा क्योंकि 2 2 ऑलरेडी इंसर्टेड है C1 और C2 में। तो 2 2 B जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो C1 और C2 में 2 2 ऑलरेडी है एंड मैं फिर से 2 2 इंसर्ट कर रहा हूँ। सो डैट इज़ वाई डुप्लीकेट एंट्री एरर दे रहा है क्योंकि मैंने C1 और C2 दोनों कॉलम को मिलाकर यूनिक डिफाइन किया है। ओके, अब हम लोग देखेंगे टेबल विथ मल्टीपल यूनिक की। सो इस केस में क्या होगा, एक टेबल में एक से ज़्यादा यूनिक की हो सकता है, एक से ज़्यादा कॉलम को मैं यूनिक की डिफाइन कर सकता हूँ। एंड इसमें मल्टीपल एंड कंपोजिट में क्या डिफरेंस है, कंपोजिट में क्या कर रहा था, एक से ज़्यादा कॉलम को मिलाकर मैं यूनिक की डिफाइन कर रहा था, बट मल्टीपल में क्या होगा, मैं अगर 2 कॉलम है तो दोनों को इंडिपेंडेंटली मैं यूनिक की डिफाइन कर सकता हूँ। तो लेट से मैं एक नया टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। सो क्रिएट टेबल T_unique की मल्टी, आप नाम कुछ भी दे सकते हो। देन इस केस में मैं C1 कॉलम है, इंट है, इसको यूनिक की डिफाइन कर दिया। देन C2 कॉलम, उसका भी डेटा टाइप इंट है एंड इसको भी यूनिक की डिफाइन कर दिया। एंड C3 कॉलम वैरकर, इसका लिमिट लेट से 100 सेट कर देता हूँ। सो अगर एंटर मारो तो मेरा क्रिएट हो गया। शो टेबल मैं कर देता हूँ। सो T_UK_ मल्टी मेरा न्यू टेबल क्रिएट हो गया है। सो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। डिस्क्राइब टेबल T_UK_ मल्टी। देन इस केस में क्या होगा, आप देख सकते हो मेरे पास 3 कॉलम है, C1 C2 C3 एंड C1 को इंडिपेंडेंटली यूनिक की डिफाइन किया है, C2 को भी यूनिक है, दोनों को मिलाकर नहीं है। C1 अलग यूनिक है, C2 अलग यूनिक है एंड कंपोजिट में दोनों को मिलाकर मैंने यूनिक की डिफाइन किया था। सो इस केस में लेट से मैं वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू T_UK_ मल्टी एंड इस केस में लेट से मैं वैल्यू इंसर्ट करता हूँ 1, C2 में भी मैं 2 इंसर्ट करता हूँ एंड C3 में मैं A इंसर्ट किया तो सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ क्योंकि अभी तक कुछ डेटा था ही नहीं टेबल में। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम में टेबल कर देता हूँ, आप देख सकते हो 1 2 A सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है, राइट। सो इस केस में मेरा C1 और C2 दोनों यूनिक है, इंडिपेंडेंटली है। तो अगर C1 में अभी 1 इंसर्ट करूंगा या C2 में 2 करूंगा तो डुप्लीकेट एरर देगा। एंड देखो क्योंकि C1 में ऑलरेडी 1 था, राइट, C2 में भले ही 1 नहीं है बट C1 में ऑलरेडी है। लास्ट केस में दोनों को मिलाकर यूनिक चेक कर रहा था, बट इस केस में दोनों इंडिपेंडेंटली यूनिक है। तो C1 में अगर 1 है एंड C2 में अगर 1 नहीं है तो भी वो आपको डुप्लीकेट एरर देगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिक की कंस्टेंट इन MySQL। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो एंड अभी तक आपने चैनल का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है सो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सो जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा।